अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूं दोस्तों। गुलाम हैदर भाई के लिए मोमिन मलिक साहब भारत में अपनी जदोजहद में लगे हुए हैं, कर रहे हैं कोशिश काफी समय से। उनको इस फरवरी में लगभग 1 साल हो चुका है दोस्तों। सीमा मामले को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मोमिन साहब ने बहुत जबरदस्त किस्म के बयानात दिए हैं। मोमिन साहब सच्चे मन से लगे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से आगे हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि सीमा का इस्तेमाल करना है। सीमा को किसी मिशन के लिए बुलाया गया है, तो वहां का जो प्रशासन है, पुलिस है, जो भी है, रबूपुरा की मैं बात कर रहा हूं, बाकी पूरे भारत की हम बात नहीं करते, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि कितना इंसाफ दिया जा रहा है हैदर को। अदालतें कितना तेजी से काम कर रही हैं, इदारे कितने तेजी से काम कर रहे हैं। तो गुलाम हैदर भाई के वकील मोमिन साहब का एक्सक्लूसिव बयान सुनिए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले बयान देखते हैं कि आप बेसब्री से इंतजार करते रहिए और देखते रहिए कि अब क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। तो ये दिखाना चाहता हूं कि सफेद से काला कैसे हो गया और काले से सफेद कैसे हो गया। ये केस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि हाँ, वकील क्या कर सकते हैं और ये सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है और झूठ क्या है। इस बारे में हम क्यों कहें कि भाई, हम तो ये कहते हैं सीमा 100 साल जिए, 100 के 100 साल जेल में रहे। हाँ, हम तो लीगल लोग हैं, हम तो लीगल बात करेंगे। ये वो बातें कहती है तो उसका मैं क्या जवाब दूं। मैं तो अपनी कानूनी बात करता हूं, मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं। कुछ भी क्या केस है, कोई केस ही नहीं है, मैं इसको केस नहीं मानता। उसमें कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड पाया गया, कोई यहाँ का इंडिया का डॉक्यूमेंट कोई बनवाया हो, तो उसमें 420, 467, 461, 471, 468 वो सेक्शन आईपीसी की ऐड हो जाएंगी। ये केस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। ये केस कुछ भी नहीं है भाई, ये चुटकियों का केस है, चुटकियों का, कुछ भी केस नहीं है। हम जो वकील लोग हैं, हम जब तक हमें लिखित में अधिकार नहीं दिया जाता, हमें राइट्स नहीं दिए जाते रिटर्न में, हम किसी भी क्लाइंट के लिए किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। कोई स्टेटमेंट हम उसके मुतालिक, उससे रिगार्डिंग हम इशू नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। और हमें भी बहुत सी बातों को समझकर चलना पड़ता है। देखिए, हम भी अगर एक वकील ही अपने लॉ को वायलेट करेगा और उसको फॉलो नहीं करेगा, तो फिर उसका इफेक्ट समाज के ऊपर, आम आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए, एक जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मैं आगे की बात करूंगा, जो तहसील लेवल का एक लॉयर है, जो तहसील में बैठता है, एक सब तहसील में जो वकील बैठता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तो बहुत बड़ा है, मेरे जैसे छोटे मोटे वकीलों के लिए है, लेकिन जो तहसील, सब तहसील लेवल का भी लॉयर है, वो भी कोई कार्रवाई करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, वो सबसे पहले क्लाइंट से साइंस वकालतनामा करा के उसको जिस भी अथॉरिटी से संबंधित वो काम है, जिस भी अथॉरिटी से संबंधित सरकारी डिपार्टमेंट से कंसर्न वो काम है, उस डिपार्टमेंट में वो पावर ऑफ अटॉर्नी और वो अधिकार जो राइट्स दिए हुए हैं उसकी कॉपी लगाता है, सिग्नेचर ओरिजिनल के साथ। अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसको डिजिटल सिग्नेचर वो व्हाट्सएप से या वैसे मंगा के और उसको प्रूव करके कि आइडेंटिफाइड द सिग्नेचर ऑफ माय क्लाइंट, और वो साइन करके दे। और उसके बाद उसको राइट आता है, बोलने का राइट है, उसको रिप्रेजेंट करने का राइट है, वो सभी राइट उसको है ना है। आपका जो डेजिग्नेशन है वो आप लिखते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूं और इतने दिन से 7 महीने से करीब वो 4/7/2023 को FIR हुई थी। कितना टाइम हो गया है, आपने कितनी स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपने कितना उनकी तरफ से मीडिया ब्रीफिंग की है, कितने सवालात के जवाब दिए हैं। तो वो तो कम से कम आपको चाहिए था कि जब इसकी जमानत हुई थी उस वक्त आप वकालतनामा तो कोर्ट में दे देते। और अगर किसी और ने, कोई और वकील था जिसने कोई बेल एप्लीकेशन सीमा की तरफ से या नेत्रपाल की तरफ से या सचिन की तरफ से फाइल की थी, तो आप जब आप आ गए तो उसी वक्त आप साइन करा करके अपना वकालतनामा दे देना चाहिए था, आपको फिर राइट्स हो जाते। लेकिन मैं हैरान हूं कि आप सभी बातों को डील कर रहे हैं, और आप या तो आप ये कहिए कि मैं सिर्फ सीमा का भाई बन के स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो चल जाएगी बात। लेकिन आप साथ साथ ये कहते हैं कि जी मैं तो वकील हूं उनका, तो उसके लिए तो आपको देखो, यू आर ऑल्सो बाउंड विद द लॉ, एडवोकेट एक्ट के तहत आप बाउंड है। तो जब आज चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा था, तो वो चैनल वाले एक तरफा चल रहे थे। मैं भी उन्हें देख रहा था कि क्या कर रहे हैं, मैं भी जान के नहीं बोला, मैं उनको समझ रहा था कि क्या कर रहे हैं वो। तो वो एक तरफा चल रहे थे, तो मैंने उन्हें यही कहा, मैं समझ रहा था कि कहाँ ट्रेंडिंग हो रही है। मैंने कहा तुमने जो कल
एक खबर गलत चलाई कि मैंने बच्चे लेने के लिए केस फाइल कर दिया, पहले तो अपनी भूल को दुरुस्त करो। दूसरी बात कह रहे जी ये वो बैठे हुए हैं उनके वकील साहब। मैंने कहा ये तो उनके वकील ही नहीं है, इनसे पूछ लो। कोई वकालतनामा सरकारी फाइल पे जो न्यायालय की फाइल है उस पर कोई वकालतनामा आया हो तो पूछ लो, जवाब दे देंगे। इनसे पूछो कि उनके वकील है या नहीं है, कोई वकालतनामा फाइल पे है या नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने भरवा रखा है वकालतनामा। अरे भरवा के रखे रखो, उसको कौन पूछता है? क्योंकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, आपको पता है मैं कोई चीज करने वाले डिस्क्लोज नहीं करता, करके डिस्क्लोज करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे आप तो जल्दी समझ लेंगे, आप तो वकील साहब हैं हाईकोर्ट के, आप तो जल्दी समझ लेंगे। आप इसे अभी समझ गए होंगे, कोई बात नहीं, अभी वेट करो। वकील साथी है, कहीं ना कहीं तो बनेगा या नहीं बनेगा ये वक्त बताएगा। अभी तक मुझे कोई चवन्नी नहीं दी गई, ना मुझे मिला। वो देना चाहेगा तो वकील कभी मना नहीं करते, आपको पता ही है। अगर ना देना चाहेगा तो मत दे, केस तो हम कर ही देंगे। पैसे के लिए केस को नहीं रोकेंगे। उन्होंने ना मुझे पानी पिलाया ना चाय पिलाई, लेकिन मैं उनको पानी भी पिलाऊंगा और मैं उनको चाय भी पिलाऊंगा। वो मुझे नहीं पता, बट मैं उनकी उन्होंने मुझे ना पानी पिलाया हो ना चाय पिलाई हो, कोई बात नहीं, ना सुनियो। बट मैं एक वकील के नाते उनको अच्छी तरह बढ़िया वाली कड़क चाय पिलाऊंगा और बिल्कुल रिफाइनरी अच्छा सा पानी पिलाऊंगा। लो भाई आओ पानी पियो। कि आप बेसब्री से इंतजार करते रहिए और देखते रहिए कि अब क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। तो ये दिखाना चाहता हूं कि सफेद से काला कैसे हो गया और काले से सफेद कैसे हो गया। ये केस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि हाँ वकील क्या कर सकते हैं और ये सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है और झूठ क्या है। इस बारे में हम क्यों कहें कि भाई हम तो ये कहते हैं सीमा 100 साल जिए, 100 के 100 साल जेल में रहे। हाँ, हम तो लीगल लोग हैं, हम तो लीगल बात करेंगे। ये वो बातें कहती है तो उसका मैं क्या जवाब दूं? मैं तो अपनी कानूनी बात करता हूं, मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं। कुछ भी क्या केस है, कोई केस ही नहीं है, मैं इसको केस नहीं मानता। उसमें कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड पाया गया, कोई यहाँ का इंडिया का डॉक्यूमेंट कोई बनवाया हो तो उसमें 420, 467, 461, 471, 468 वो सेक्शन आईपीसी की ऐड हो जाएंगी। ये केस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी नजर में। ये केस कुछ भी नहीं है भाई, ये चुटकियों का केस है, चुटकियों का, कुछ भी केस नहीं है। हम जो वकील लोग हैं, हम जब तक हमें लिखित में अधिकार नहीं दिया जाता, हमें राइट्स नहीं दिए जाते रिटर्न में, हम किसी भी क्लाइंट के लिए किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। कोई स्टेटमेंट हम उसके मुतालिक उससे रिगार्डिंग हम इशू नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते। और हमें भी बहुत सी बातों को समझकर चलना पड़ता है। देखिए, हम भी अगर एक वकील ही अपने लॉ को वायलेट करेगा और उसको फॉलो नहीं करेगा तो फिर उसका इफेक्ट समाज के ऊपर, आम आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और देखिए, एक जो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मैं आगे की बात करूंगा, जो तहसील लेवल का एक लॉयर है, जो तहसील में बैठता है, एक सब तहसील में जो वकील बैठता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तो बहुत बड़ा है, मेरे जैसे छोटे मोटे वकीलों के लिए है, लेकिन जो तहसील, सब तहसील लेवल का भी लॉयर है, वो भी कोई कार्रवाई करता है, कोई स्टेटमेंट देता है, वो सबसे पहले क्लाइंट से साइंस वकालतनामा करा के उसको जिस भी अथॉरिटी से संबंधित वो काम है, जिस भी अथॉरिटी से संबंधित सरकारी डिपार्टमेंट से कंसर्न वो काम है, उस डिपार्टमेंट में वो पावर ऑफ अटॉर्नी और वो अधिकार जो राइट्स दिए हुए हैं उसकी कॉपी लगाता है सिग्नेचर ओरिजिनल के साथ। अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसको डिजिटल सिग्नेचर वो व्हाट्सएप से